मेरा नाम है अजय यादव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अब लारावेल के अंदर आप रियल टाइम में कैसे नोटिफिकेशन भेज सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक यूज़र यदि किसी पोस्ट को लाइक करता है तो आप रियल टाइम में जिस यूज़र की पोस्ट को लाइक किया गया है उसको आप कैसे सेंड कर सकते हो एक नोटिफिकेशन कि किसी ने आपकी पोस्ट को लाइक किया हुआ है। तो इसके साथ में हम यूज़ करने वाले हैं लारावेल वेब सॉकेट्स का यूज़ करने वाले हैं, जो कि ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं। यहाँ पे लारावेल 9 है, मैं लारावेल 8 यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो पैकेज है वेब सॉकेट का वो अभी कंपैटिबल नहीं है लारावेल 9 के साथ में, क्योंकि लारावेल 9 अभी जस्ट रिलीज़ हुआ है। तो अभी क्या करते हैं कि लारावेल 8 के साथ में हम जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे कंपोजर के थ्रू क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल और लारावेल 8। तो इसके साथ में हमें प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम जो है CD और प्रोजेक्ट का नाम यानी कि जो फोल्डर का नाम है उसके अंदर चलेंगे और वहाँ पर हम क्या करेंगे कि PHP आर्टिजन वर्जन देख लेते हैं अभी इसका, तो वो है 8.83 वर्जन है। उसके बाद हमें लारावेल UI पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए क्योंकि हम Vue.js का यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पर व्यू के साथ में एक ऑथ सिस्टम हम जो क्रिएट कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है कि Vue 3 को इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना रहेगा npm install vue at next करके और vue loader at next। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको npm इंस्टॉल कर लेना है और npm run dev की कमांड आपको रन कर लेनी है। ये आपको JS के अंदर app.js और app.css आपको प्रोवाइड कर देगा। अभी हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे लारावेल का फ्रेश जो प्रोजेक्ट है वो है इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आपको राउट्स दिख रहे हैं लॉगिन और रजिस्टर के, जो कि Vue.js के साथ में है और बूटस्ट्रैप के साथ में। यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर PHP का जो वर्जन है यहाँ पर दिखा रहा है कि 7.3 से 8 तक वर्जन का सपोर्टेबल है। और यहाँ पर पैकेज.json में आप देखेंगे कि Vue 3 आपका आ चुका है। और यहाँ पर हम दो पैकेजेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। एक है हमारा यहाँ पे बियॉन्ड कोर्स है लारावेल वेब सॉकेट्स का, जो कि वर्जन आपको यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे पुशर का है। तो इसे आपको अपनी कॉन्फ़िग के अंदर डाल देना है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी करके अपने कॉन्फ़िग के अंदर डाल करके और वहाँ पर आप कंपोजर अपडेट कमांड आप रन कर लीजिएगा। कंपोजर अपडेट कमांड रन करने के बाद क्या करेगा कि ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर देगा। या इस वेबसाइट पर आप जाएंगे लारावेल वेब सॉकेट्स के, तो यहाँ पर आपको पूरी प्रक्रिया आपको बताई गई है कि कैसे आपको करना है। ये फर्स्ट वाला हमने पास कर लिया है, यानी कि इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा कि असेट्स इसके लेना रहेगा। तो वो है यहाँ पर आप देखिए वेब सॉकेट्स की जो हमारी टेबल्स है वो है, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि माइग्रेट कर लीजिए। बट उससे पहले हम जो है एक और पब्लिश कर लेते हैं, जो कि होगा उसकी कॉन्फ़िग फाइल। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसने कॉन्फ़िग के अंदर हमें websockets.php करके एक फ़ाइल हमें दे दी है। अभी हम यहाँ पे माइग्रेशंस में चलते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पर डेटाबेस के अंदर आप जो हमें इसने प्रोवाइड की है वो है WebSocket स्टैटिक्स करके। तो जो कि स्टैटिक्स ये प्रोवाइड करता है अपने डैशबोर्ड पर, वहाँ पर आपको यूज़ करता है इस टेबल का। यहाँ पर websocket.php पे जाएंगे तो यहाँ से इस वेब पैकेज की जो भी सेटिंग्स है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको उस पैकेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे, इस पैकेज से रिलेटेड है। यहाँ पे पाथ भी दिया हुआ है, तो पाथ का हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। फिलहाल हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है इस पैकेज को। अभी हम क्या करते हैं कि अपने app.php में चलते हैं और यहाँ से आपको एक की ढूंढनी रहेगी जो कि होगी प्रोवाइडर्स करके, जो यहाँ पर आपको मिलेगी नीचे पे। और यहाँ पर आपको एक अनकमेंट कर देना है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस प्रोवाइडर को, क्योंकि हम ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं, जो भी नोटिफिकेशंस रहेगा वहाँ पर वो यूज़ करने वाले हैं इसका। और broadcasting.php के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी रहेगी ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, कि ब्रॉडकास्ट करते टाइम आप कौन सा होस्ट यूज़ करने वाले हैं, आप कौन सा पोर्ट यूज़ करने वाले हैं, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी रहेगी। तो मैं यहाँ पर होस्ट को लोकल होस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि है 127.0.1, और यहाँ पर जो हमारा पोर्ट है वो है 6001 करके है, और स्कीमा में HTTP है, ठीक है। और यहाँ पर यूज TLS यहाँ पे ट्रू है। .env के अंदर हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी रहेगी। तो URL को आपको क्या करना है कि लोकल होस्ट के बाद में आपको 8000 लगा देना, क्योंकि मैं लोकल होस्ट 8000 यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ड्राइवर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं पुशर का, तो आपको वहाँ पर पुशर आपको लिख देना है। और यहाँ पर जो आपको पुशर की ऐप ID है, यहाँ पर आपको अपनी ऐप ID लिखनी है,
यानी कि यहाँ पर आप डमी टेक्स्ट कुछ भी डाल दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पुशर पर कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ये जो पैकेज है इसके लिए पुशर की आपको रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि ये उसी चीज़ को रिप्लेस कर देता है जो कि पुशर आपको कुछ पैसे में देता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अपने JS फोल्डर के अंदर चलते हैं और वहाँ पर आपको bootstrap.js आपको ओपन करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर Laravel Echo और pusher.js यहाँ पे 2 पैकेजेस वगैरह हैं। और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी रहेगी, जैसे कि आप कौन सा होस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, आप पोर्ट कौन सा यूज़ करेंगे, और इन 2 पैकेजेस को भी आपको इंस्टॉल करना रहेगा npm के साथ में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm इंस्टॉल और Laravel Echo, और जो दूसरा है वो है pusher.js। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करना है और अपने CMD पर यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अब मैं इन 2 पैकेजेस को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब देखिए ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम app.js के अंदर चलेंगे और यहाँ पर हमें Vue.js का कोड लिखना रहेगा। तो हम Vue 3 का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्रिएट ऐप आपको इंपोर्ट करना है Vue से, और यहाँ पर हम एक फाइल बना लेंगे कंपोनेंट्स के अंदर, जो कि होगा post.vue करके। अभी हमने उसको क्रिएट नहीं किया हुआ है, और ये कंपोनेंट हमें यूज़ करना रहेगा ब्लेड फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखा app.component, यहाँ पे पोस्ट, और यहाँ पे ऐप माउंट के अंदर आप जो है ऐप ID आप पास कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फाइल बनानी रहेगी, तो फाइल का जो नाम है वो हमने लिखा है post.vue करके। और यहाँ पर फिलहाल मैं टेम्पलेट के अंदर Vue 3 लिख देता हूँ, जिससे कि पता चल सके कि हमारा जो Vue 3 का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है सक्सेसफुली। तो अभी हम होम पर चलते हैं, यानी कि जब यूज़र लॉग्ड इन होगा तभी वो इस पोस्ट को देख पाएगा। तो मैं यहाँ पे पोस्ट टैग जो है वो हम पास कर देते हैं, और इसको अभी हम देखते हैं अपने ब्राउज़र पर कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऐप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो ID है यही हमने माउंट के अंदर डाली थी, जो हमने ID हमने वहाँ पे पास की थी कि आप माउंट करो ऐप ID के पास। यहाँ पे npm run watch हम जो कमांड रन कर देते हैं, और एक और हम यहाँ से CMD ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर PHP artisan सर्व कमांड रन कर देते हैं। अभी हम .env के अंदर चलते हैं और यहाँ पर जो हमारा Laravel का जो डेटाबेस है वो हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे रियल टाइम नोटिफिकेशन एक डेटाबेस करके मैंने यहाँ पे देखिए क्रिएट कर दिया है। अभी ये ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और अभी हम इसको माइग्रेट कर देते हैं। तो अब देखिए हमने डेटाबेस को माइग्रेट कर दिया है। अब हम PHP आर्टिजन सर्व करके एक बार अपने यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हमने एक यूज़र देखिए क्रिएट कर लिया है यूज़र 1 करके, और यहाँ पर आपको Vue 3 भी देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा Vue 3 का जो कोड है वो सक्सेसफुली चल रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि एक पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, मॉडल और माइग्रेशन कंट्रोलर, और उसका एक फैक्ट्री क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सब क्रिएट करने के बाद आप चलेंगे अपने डेटाबेस फोल्डर के अंदर, तो वहाँ पर आपको एक माइग्रेशन आपको मिलेगी जो कि होगी पोस्ट नाम की। तो यहाँ पर आपको टेबल्स ऐड कर देनी है, जो फील्ड्स हैं वो ऐड कर देनी है टेबल के अंदर। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूज़र की ID, यानी कि किस यूज़र ने उस पोस्ट को क्रिएट किया हुआ है, ये हमें चाहिए होगा डमी के लिए। और मॉडल के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर आपको फिलेबल प्रॉपर्टी आपको डाल देनी है। तो फिलेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो जो आप फिल करना चाहते हैं, जैसे कि यूज़र ID, टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप चाहते हैं कि यूज़र एंटर कर पाए, तो ये आप वहाँ पर पास कर दीजिए। और अपने फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे यूज़र फैक्ट्री ऑलरेडी इन्होंने बना रखी है। हमें यहाँ पे पोस्ट की भी फैक्ट्री क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पे पोस्ट के लिए मैंने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूज़र ID एक रैंडम ID उठा ली है, और यहाँ पर हमने पास कर दिया है। यूज़र जो हमारा मॉडल है वो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना रहेगा। अभी हम सीडर में चलते हैं। यूज़र सीडर के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऑलरेडी फैक्ट्री है, बट हम एक सीडर क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें डमी यूज़र हमें क्रिएट करना है खुद का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन में एक सीडर, और यहाँ पे यूज़र सीडर करके। और यूज़र सीडर के अंदर हमें क्या करना है कि कुछ यूज़र हमें क्रिएट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ name1, और ईमेल user1@user.com, और यहाँ पे पासवर्ड इंक्रिप्टेड है। और अब मैं यहाँ पे यूज़र को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ और मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ डेटाबेस के अंदर। अभी हमें इसको कॉल करना रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस कॉल यूज़र सीडर, और यहाँ पे पोस्ट फैक्ट्री के अंदर हम जो 10 जो है डेटा हम जो क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे 20 हमने पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर ली, और यहाँ से हमने यूज़र फैक्ट्री हमने रन कर दी है। अब मैं यहाँ पे डेटाबेस को सीड कर देता हूँ एक बार फिर से, मैं इसको फ्रेश कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश, और सीड। फ्रेश से क्या होगा कि पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया कि सब कुछ वहाँ पे डेटाबेस के अंदर ऐड कर दिया है। अभी हम कंट्रोलर के अंदर क्या करते हैं कि पोस्ट को फैच करते हैं होम कंट्रोलर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट से क्या किया कि पोस्ट फैच कर लिया है, और इसको हमें पास करना रहेगा अपने व्यू के लिए। यहाँ पर हमें रिलेशनशिप बनाना रहेगा यूज़र और पोस्ट के बीच में।
तो यूज़र क्या कर सकता है कि उसके पास मल्टीपल पोस्ट हो सकते हैं, यानी कि वो मल्टीपल पोस्ट राइट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हैज़ मैनी का रिलेशनशिप रहेगा यूज़र के हिसाब से। तो यूज़र हैज़ मैनी पोस्ट, और जो पोस्ट है वो क्या करती है कि वो बिलोंग करती है किसी न किसी यूज़र से। तो इन दोनों के अंदर हमने रिलेशनशिप बना लिया है। अभी हम क्या करते हैं कि इसको हम व्यू के अंदर पास कर देते हैं इस पोस्ट को। तो मैं यहाँ से पोस्ट को पास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पोस्ट विद यूज़र, और ये हमने पास कर दिया अपने होम व्यू के अंदर। होम व्यू वो है जो ऑथेंटिकेटेड होने के बाद यूज़र को वहाँ पर ले जाएगा। यहाँ पर जब वो पोस्ट आ जाएगा तो यहाँ से हमें पोस्ट को हमें यूज़र के पास सेंड करना रहेगा, यानी कि व्यू फाइल के अंदर। उस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे लिखना है पोस्ट, और यहाँ पे पोस्ट पास कर देंगे हम जो है ब्लेड फाइल से अपने व्यू के पास, जो हमारा कंपोनेंट है। यहाँ पर हम यूज़र की डिटेल भी हम जो पास कर देते हैं, जो कि होगा यूज़र, और यहाँ पे ऑथ यूज़र की जो डिटेल है वो हम यूज़र के पास पोस्ट के अंदर हम जो पास कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना रहेगा कि सभी पोस्ट को हमें डिस्प्ले करना रहेगा अपने टेम्पलेट के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटेनर, और यहाँ पे एक हमने टेबल यहाँ पे बना लिया, आप देखेंगे। और यहाँ पे टाइटल है, ऑथर है और एक्शन है। तो यहाँ पे पोस्ट है, पोस्ट टाइटल है, और पोस्ट के अंदर जो यूज़र का जो नाम है वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और यहाँ पे पोस्ट को वो लाइक भी कर सकता है कोई भी जो यूज़र है, जो लॉग्ड इन यूज़र है एक तरह से। यहाँ पर हमें सेटअप मेथड के अंदर अपने जो हमें लाइक वाला जो फंक्शन है वो हमें यहाँ पे लिखना रहेगा। तो मैं उसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ लाइक पोस्ट, और यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए उस पोस्ट आईडी को मैं यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ, जिससे कि मुझे पता चल सके कि उसकी आईडी आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को हम जो यहाँ पे सेव करते हैं और हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि मुझे कंट्रोलर के अंदर, होम कंट्रोलर के अंदर मुझे पोस्ट नहीं मिल रहा है कि पोस्ट क्या चीज़ है। तो हम चलते हैं अपने होम कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ है पोस्ट कंट्रोलर को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप मॉडल्स और यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर मॉडल। मैं इसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या करते हैं कि अभी वेयर क्वेरी के साथ में सबसे पहले क्या करते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर यूज़र के जो पोस्ट है वही हम जो फैच करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑथ यूज़र और उसकी आईडी। तो यहाँ पे हमने वेयर क्वेरी भी लगा दी, जहाँ पे कि यूज़र की आईडी यदि कोई पर्टिकुलर चीज़ हो तभी वो उसको सेंड करे। यहाँ पर देखिए व्यू के अंदर कोई टेबल नहीं आ रही है, इट में से कोई एरर है। यदि हम कंसोल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। बट यहाँ पर यदि हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमने यूज़ नहीं किया हुआ है, जो कि हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और उसी के अंदर हमें ये सभी चीज़ें हमें उसके अंदर मूव करनी रहेगी, और वहाँ पर कॉमा हमें लगाना रहेगा प्रॉप्स के बाद। और यहाँ पर हमें कोड लिखना रहेगा बेसिकली Vue.js का, जिससे कि हमें लिस्टिंग के साथ में सभी जो यूज़र्स के जो डेटा है वो हमें यहाँ पर मिल सके। आप देखिए यहाँ पर अब हमें लिस्टिंग मिल रही है। अब हमें क्या करना रहेगा कि एक जो कंपोनेंट क्रिएट करना रहेगा पोस्ट नोटिफाई करके, जो कि हमें पोस्ट कंपोनेंट के अंदर ही हमें इंपोर्ट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि होगा पोस्ट नोटिफाई करके। और यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर डालनी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए अलर्ट है एक तरह से, और इंपोर्ट किया हमने रेफ एंड ऑन माउंटेड। और जैसे ही ऑन माउंटेड होता है हम जो क्या कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन समझे यूज़र की जो नोटिफिकेशन है वो हम नोटिफिकेशन वेरिएबल के अंदर डाल दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एको प्राइवेट है, हम जो लिसन कर रहे हैं, यानी कि पोस्ट लाइक जब वो कर रहा है किसी भी पोस्ट की, अगर कोई लाइक करता है तो वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और उस नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर डिस्प्ले कर पाएंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि उसको इंपोर्ट करते हैं पोस्ट नोटिफाई को, और यहाँ पर हम कंपोनेंट के अंदर उसको हम यूज़ करते हैं जो कि पोस्ट नोटिफाई करके है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोटिफाई, और यहाँ पर जो पोस्ट नोटिफाई है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर पाऊँगा उसको अपने टेम्पलेट के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट नोटिफाई, और इसको हम जब पास कर देते हैं यूज़र, और यूज़र की जो नोटिफिकेशन है वो चीज़। तो इसको हमें दो चीज़ हमें यहाँ पे पास करना रहेगा, वो वहाँ पर एक्सेप्ट करेगा प्रॉप्स के थ्रू। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ पोस्ट नोटिफाई, और यहाँ पर हमें कोड लिखना रहेगा जो कि यूज़र नोटिफिकेशंस के लिए है, जो कि हमें फैच करना रहेगा ब्लेड फाइल से, तभी हम यहाँ पे इसको यहाँ पर फैच पास कर पाएंगे नोटिफाई के लिए। तो मैं यहाँ पर वापस से चलता हूँ homebread.php के अंदर, और वहाँ पर यूज़र की जो नोटिफिकेशन है वो हम यहाँ से सेंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक वेरिएबल है जो कि यूज़र नोटिफिकेशन, और यहाँ पर ऑथ यूज़र के साथ में हम नोटिफिकेशन हम उसकी फैच कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको पास कर दे रहे हैं इसके पास, यानी कि पोस्ट के पास, वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ से फिर वो अपने सेटअप मेथड के अंदर भी उसको यूज़ कर पाएगा जो अपना प्रॉप्स है उसके अंदर। और यहाँ पर यदि आप कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेफ चाहिए होगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पे पोस्ट नाम का एक जो है वेरिएबल डिफाइन कर लिया है,
और जैसे ही ये पेज क्रिएट होता है ऑन माउंटेड, वो क्या कर रहा है कि प्रॉप्स के अंदर से पोस्ट को उठा ले रहा है और उसको पोस्ट डॉट वैल्यू के अंदर डाल दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पोस्ट डॉट वैल्यू के अंदर उसने डाल दिया, और यहाँ पे जैसे वो किसी पोस्ट को लाइक करता है, वो यहाँ से एक जो है API कॉल कर रहा है और वो फिर सर्वर के पास चला जाएगा एक तरह से। और यहाँ पर नीचे हम जो रिटर्न कर रहे हैं 2 वेरिएबल, जो कि है पोस्ट और लाइक पोस्ट। लाइक पोस्ट क्या है, एक फंक्शन है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पोस्ट लाइक करते टाइम में, और इन दोनों का हम जो यूज़ करें अपने टेम्पलेट के अंदर। अभी हमें एक जो है यहाँ पे API बनानी रहेगी जो कि होगी पोस्ट को लाइक करते टाइम। तो यहाँ पर देखिए एक हमने पोस्ट टाइप की एक जो है API बनाई है जो कि होगी पोस्ट लाइक, और यहाँ पर हम एक मेथड हिट कर रहे हैं जो कि है पोस्ट लाइक होम कंट्रोलर के अंदर। तो अभी हम चलते हैं अपने होम कंट्रोलर के अंदर और वहाँ पर एक मेथड हम जो क्रिएट कर लेते हैं जो कि है पोस्ट लाइक करके, और इसके अंदर हम सबसे पहले ऑथेंटिकेटेड यूज़र को हम जो है फैच करते हैं, जो कि ऑथ यूज़र से हम जो फैच कर सकते हैं, और पोस्ट हम जो फैच कर लेते हैं। तो पोस्ट के अंदर पोस्ट वेयर ID है जो कि, और विद यूज़र के साथ में ये जो यूज़र पोस्ट मॉडल के अंदर है उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑथर हमने फैच कर लिया है जो हमने यूज़र है, यानी कि जिस यूज़र ने उसको लिखा हुआ है, और उसको हम नोटिफाई कर रहे हैं। तो नोटिफाई करने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन हमें क्रिएट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट नोटिफिकेशन करके कि पोस्ट लाइक किया किसी ने, और यहाँ पे यूज़र और उस पोस्ट को हम जो भेज देते हैं। अभी हमें इस नोटिफिकेशन को हमें क्रिएट करना रहेगा, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने CMD पर और वहाँ पर लिखते हैं PHP आर्टिजन मेक नोटिफिकेशन, और यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो नाम है तो वो है पोस्ट लाइक नोटिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यदि हम अपने ऐप फोल्डर के अंदर चलते हैं तो हमें वहाँ पर एक नया फोल्डर मिलेगा जो कि होगा नोटिफिकेशंस करके, और वहाँ पर हमें ऐड करना रहेगा वो सभी चीज़ें। तो अभी हम इसको कंट्रोलर के अंदर हम जो है ऐड कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं ऐप नोटिफिकेशन, और यहाँ पे क्योंकि हमने इसको यूज़ किया हुआ है अपने होम कंट्रोलर के अंदर, तो हमने यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लिया है टॉप पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने क्या किया कि यहाँ पे ऑथ यूज़र जो हमने फैच किया हुआ है उसको यहाँ पे किया हुआ है, और जो लाइक का जो कोड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बल्कि आप लाइक के लिए एक जो मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर जो कुछ भी एंट्री आपको पास करनी रहेगी वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ कि नोटिफिकेशन पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 वेरिएबल हम यहाँ पे बना लेते हैं, और वो दोनों वेरिएबल किसके हैं, एक है यूज़र और एक है पोस्ट, और इनको हम जो है ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं जो कि यूज़र और जो पोस्ट टाइप का हो जाएगा। और दिस डॉट यूज़र के अंदर हमने यूज़र की डिटेल डाल दी है, और पोस्ट की हमने पोस्ट का जो इन्फो है वो हमने डाल दिया है यहाँ पर। और इनको हमें इंपोर्ट करना रहेगा टॉप पर, क्योंकि हमने इनको यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे यूज़र और पोस्ट दोनों मॉडल को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इंपोर्ट कर ले रहा हूँ टॉप पर, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर हमें पास करना रहेगा कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर से यहाँ पे यूज़र एंड पोस्ट, और उनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल आपको मेल देता है, यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं क्योंकि हमें मेल की ज़रूरत नहीं है। हमें डेटाबेस नोटिफिकेशन चाहिए ताकि हम उसको डेटाबेस में स्टोर कर पाए, और हमें चाहिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए ताकि हम उसको ब्रॉडकास्ट भी कर पाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे यूज़र की ID हम जो है सेव कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर। तो जो भी डेटाबेस के अंदर आपको चाहिए होगा वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र की ID होगी, किस यूज़र ने लाइक किया है, किस पोस्ट को लाइक किया हुआ है, ठीक है। ये इन्फो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं टू एरे के अंदर। और यहाँ पर ब्रॉडकास्ट के लिए आपको यहाँ पे टू ब्रॉडकास्ट भी आपको लिखना रहेगा। उसके अंदर आप जो है जो ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो Vue.js को भेजना चाहते हैं फ्रंट एंड पर, वो आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ, जैसा कि लारावेल फॉर्मेट करता है नोटिफिकेशंस के लिए, वैसे ही मैंने यहाँ पे डेटा के अंदर मैंने पास किया हुआ है यूज़र नेम और पोस्ट का टाइटल। और भी यदि आपको इन्फॉर्मेशन आपको ब्रॉडकास्ट करनी रहेगी तो वो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पोस्ट टाइटल के नीचे आपने यूज़र की ID भेज दी, या फिर जो भी इन्फो आपको वहाँ पे भेजना है कि कब लाइक किया है उसने, वो इन्फो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर एक वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ जो भी हमारा नोटिफिकेशन, और वो हम यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर देंगे एक प्राइवेट चैनल पर, क्योंकि एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र को ही वो लिसन होना चाहिए। यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना रहेगा ब्रॉडकास्ट मैसेज के लिए, तो सेम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा इम्प्लीमेंट करना रहेगा वो होगा सुड ब्रॉडकास्ट का, क्योंकि इसको हमें ब्रॉडकास्ट करना है। तो इसको भी हमें इंपोर्ट करना रहेगा। तो इसको आपको इल्यूमिनेट कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्रॉडकास्टिंग से आपको इंपोर्ट करना रहेगा। वो वहाँ पर आपको मिलेगा सुड ब्रॉडकास्ट एक क्लास, और उसको आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना अपने नोटिफिकेशन क्लास के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यूज़र को फैच किया हुआ है और डेटाबेस ब्रॉडकास्ट वगैरह, और यहाँ पे जो हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया है, और नोटिफिकेशन जो हमें ब्रॉडकास्ट करना है वो भी हमने यहाँ पे पास कर दिया है।
कि अपने मॉडल के अंदर चेंजेस करते हैं। मॉडल के अंदर हमें क्या करना रहेगा कि ये जो मॉडल है वो रिसीव करेगा किसी एक पर्टिकुलर आईडी पर, क्योंकि हर एक यूज़र की एक आईडी होगी, वही वो लिसन कर सकता है जिस पे हम उसे ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें रिसीव ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन करके आपको यहाँ पर लिखना रहेगा कि यहीं पर वो यूज़र लिसन कर सके। इसको हमें अपने चैनल्स के अंदर भी आपको डिफाइन करना रहेगा। तो मैं अपने channel.php के अंदर क्या करता हूँ कि इसको डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे पोस्ट लाइक जैसे ही करता है वो उस आईडी को पहले वैलिडेट करेगा कि जो भी यूज़र की आईडी है वो इससे मैच करनी चाहिए, और फिर वो उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 कमांड आपको देता है लारावेल वेब सॉकेट, जो कि है क्लीन, रीस्टार्ट और सर्व करने के लिए। यदि आप यहाँ पे सर्व करते हैं PHP आर्टिजन वेब सॉकेट सर्व, तो ये 6001 पर आपको एक ओपन कनेक्शन कर देता है कि यहाँ से आपको लिसन हो रहे हैं सारे ब्रॉडकास्ट वगैरह इस पोर्ट पर। यहाँ पर आपको यदि आप websocket.php के अंदर जाएंगे कॉन्फ़िग के अंदर, तो यहाँ से आपको एक पाथ देता है जहाँ से आप इसको मैनेज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लारावेल वेब सॉकेट्स, सर्वर ऑन नहीं है, मैं इसको PHP आर्टिजन सर्व कर देता हूँ, और यहाँ पर आप इसको करिए रिफ्रेश। यहाँ पर देखिए एक एरर आ रहा है जो कि बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड है करके कुछ, जो कि है अपने यूज़र के अंदर। शायद यहाँ पे देखिए सेमीकोलन हम लगाना भूल गए हैं। तो मैं यहाँ पर वापस से चलता हूँ अपने यूज़र मॉडल के अंदर, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। इसको हम सेव करते हैं और वापस से चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, उसको करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए अब यहाँ से एरर जा चुकी है, और यदि हम यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए हमारा वेब सॉकेट यहाँ पे तैयार हो चुका है। ठीक है, फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए अभी बोल रहा है कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन, आपकी कोई टेबल नहीं है। तो यदि आपको नोटिफिकेशन टेबल क्रिएट करना है तो आपको लारावेल के अंदर आपको लिखना है PHP आर्टिजन नोटिफिकेशन टेबल, और ये आपको एक माइग्रेशन दे देगा। तो आपको एक नई टेबल वहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि होगी नोटिफिकेशंस करके, और लारावेल यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशंस है डेटाबेस की वो वहाँ पर स्टोर करता है। मैं यहाँ पे वापस से इसको माइग्रेट कर देता हूँ। अब इसको नोटिफिकेशन की टेबल भी मिल चुकी है, वापस से सर्व करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब देखते हैं यहाँ पे क्या डेटा आ रहा है। अब देखिए यहाँ की एरर भी जा चुकी है, और यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा है। मैं इसको करता हूँ लाइक, तो अब देखिए यहाँ पे एक सर्वर एरर आ रही है जो कि होगी 500 की। मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या एरर है। तो यहाँ पर वो ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड कुछ एरर बता रहा था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे पोस्ट लिख दिया था मैंने गलती से, यहाँ पर आपको पोर्ट लिख लेना है। मैं इसको वापस से करता हूँ रिफ्रेश। तो अब मैं वापस इसको लाइक करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल मैसेज आ रहा है कि भाई आपने लाइक कर दिया है सक्सेसफुली। बट अभी भी हमें नोटिफिकेशन हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है फ्रंट एंड पर, बल्कि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। जो भी डेटा वगैरह आप देखेंगे, पोस्ट टाइटल वगैरह जो हमने भेजा था वो वहाँ पर मिल तो रहा है, बट आपको फ्रंट एंड में देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए जो भी हमने ब्रॉडकास्ट किया था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है सक्सेसफुली। मैं यहाँ पे फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ, और वापस से मैं इसको लाइक करता हूँ। अब देखिए ये सक्सेसफुल हो गया है। डेटाबेस में चलते हैं, और यहाँ पर देखिए एक उसने डेटाबेस के अंदर भी उसने यहाँ पर एक एंट्री कर दी है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि ब्रॉडकास्ट को हमें लिसन करना है अपने फ्रंट एंड पर, यानी कि Vue.js के अंदर। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि अपने नोटिफाई के अंदर चलते हैं, जो हमारा पोस्ट है वहाँ से, और यहाँ पे जो हम पास कर रहे हैं यूज़र की नोटिफिकेशंस वो हम मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशंस है, मैं यहाँ पे यूज़र नोटिफिकेशंस कर देता हूँ, जो कि वहाँ पे एक मिस्टेक थी, और यहाँ पर हम यूज़र नोटिफिकेशंस नाम से ही हम इसको फैच भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे करता हूँ इसको सेव नोटिफिकेशंस, और मैं इसको करता हूँ वापस से रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पर एक डेटा हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि एक नोटिफिकेशन वो हमें फैच करके दे रहा है, जो भी हमें बैकएंड से आ रही है। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से यूज़र आईडी हटा देते हैं, जो ऑथ यूज़र है, यानी कि सभी जो पोस्ट है वो हमें देखने को मिलनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर यूज़र की नहीं, बल्कि सभी यूज़र्स की हमें वहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे यूज़र 2 की है, यूज़र 3 की जो पोस्ट है वो भी है, और यूज़र 1 की भी पोस्ट है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ देखिए, और यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि ऐड हो चुकी है। अभी कोई वैलिडेशन नहीं है, क्योंकि यूज़र खुद की पोस्ट भी लाइक कर सकता है। आप चाहेंगे तो आप इसको हटा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और यूज़र को मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि हमें देखने को मिल सके बराबरी में कि कौन सा यूज़र क्या लाइक कर रहा है। मैं यहाँ से डेटाबेस की जो भी नोटिफिकेशन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसको हम करते हैं रिफ्रेश, और इसको साइड वाइज हम जो है ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इनकॉग्निटो मोड के अंदर मैंने एक ओपन कर लिया, दूसरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़र 1 हमारा लॉग्ड इन है, और यहाँ पर हमारा यूज़र 2 लॉग्ड इन है। ठीक है, अभी क्या हम करते हैं कि यूज़र 2 से हम जो लाइक करते हैं किसी एक पोस्ट को, जैसे एक हमने पोस्ट यहाँ पर लाइक की देखी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज़र 2 ने आपके पोस्ट को लाइक की है, जो कि पोस्ट का टाइटल ये वाला है, मैच कर रहा है। देखिए
अब मैं फिर से लाइक करता हूँ एक और। अब देखिए रियल टाइम में यूज़र 1 को नोटिफाई कर रहा है ये कि भाई आपके पोस्ट को कोई लाइक कर रहा है। यूज़र 2 के लिए अब हम लाइक करते हैं फिर से एक और, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखिए, और मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक। अब देखिए यहाँ पर यूज़र 2 को भी वो नोटिफाई कर दे रहा है। ठीक है, आप जो यहाँ पर रीड का बटन है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो आईडी है वो आप पास कर सकते हैं इसके अंदर और फिर आप उसको रीड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लारावेल की जो नोटिफिकेशन है उसको आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे डेटाबेस के साथ में, ताकि आप यूज़र को आप ब्रॉडकास्ट भी कर सको और उसके मैसेजेस को भी देख सको। जो कोड है इस प्रोजेक्ट का मैं गिटहब पे डाल दूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको अपने हिसाब से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।